ऐसा जो पेन है इसके बाद हम लिया जो ये जे गायब हो गई दो गोलियां चोरी हो गई पेन हमारा खुद एक हमारे हां ऐसे सारी चोरी हो गई ए सर पेन उसको दो जल्दी पेन दो जल्दी दो नहीं तो गोली चलेगा। चलो तो ध्यान तो आज लोग पढ़ने वाले किसके बारे में लसा और मौसा यानी कि एलसीएम में इससे पढ़ेंगे कि एलसीएम इससे क्या होता है, कैसे हम लोग इजी मेथड से क्या कर सकते हैं लसा और मौसा निकाल सकते हैं। ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं लसा और मौसा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लसा और मौसा। तो पहले उसका चैप्टर का जो नाम है लसा तथा मौसा यानी कि लसा एंड मौसा यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले उसका मतलब समझो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है अब देखो जो एलसीएम होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट होता है। क्या होता है लिस्ट कॉमन। यम से क्या होता है मल्टीपल होता है। क्या होता है मल्टीपल होता है, कोई दिक्कत नहीं। और वही एचसीएफ की बात करते तो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है फैक्टर। एक चीज समझो यहाँ पर, एक एक चीज को बारीकी से समझना। क्या बोला गया है यहाँ पर तुम लोग को, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी देखो बेसिक चीजें देख रहे हैं कि एलसीएम इससे होता है क्या, उसका मतलब क्या है, क्या हम इसमें पढ़ते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यही बोला। और एचसीएफ का सिंपल फार्मूला क्या बोला लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है मल्टीपल लिखा है। क्या लिखा है मल्टीपल। यहाँ पर क्या लिखा है फैक्टर। ये देखो दोनों कॉमन चीज है। क्या है दोनों में कॉमन चीज। एक चीज यहाँ पर देखो क्या लिखा है लिस्ट लिखा है, हाई क्या लिखा है हाईएस्ट। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता क्या है। अब देखो यहाँ पर लिस्ट, लिस्ट मतलब जानते हो क्या होता है कम से कम। कौन चीज कम से कम। हाईएस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत। लिस्ट मीन्स कम से कम, हाईएस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा। अब दूसरा आता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब पहाड़ा, मल्टीपल मीन्स पहाड़ा। पहाड़ा का मतलब जानते हो मल्टीपल मतलब गुड़ा। क्या होता है गुड़ा। और वही फैक्टर, फैक्टर मीन्स जानते हो क्या होता है, जैसे कि चार है, कौन सी है चार, यानी कि चार चीज किन अंकों से कट सकता है। एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, चार से कट जाएगा, इसको बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैक्टर। यानी कि ये कौन कौन संख्याओं से कट जाएगा उसे बोलेंगे फैक्टर। मल्टीपल्स मतलब होता है गुड़ा होता है। क्या होता है गुड़ा। जैसे दो का पारा, दो का दो चार, दो छह, दो चौका, दो पचे दस। मल्टीपल मीन्स गुड़ा। जैसे कि मान लो बोल दिए दो का पांच मल्टीपल लिखो, दो का पांच मल्टीपल, यानी कि दो का क्या करोगे पांच बार पहाड़ा पढ़ दोगे, पांच बार क्या करोगे तो वही क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मल्टीपल। और वही पूछे कि 10 का फैक्टर बता दो, 10 का क्या बता दो फैक्टर। 10 का फैक्टर मतलब कि 10 कौन कौन अंक से कटेगा, कौन कौन अंक या संख्या से कटेगा, उसी को क्या बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैक्टर। देखो एक से कटेगा, दो से कटेगा, पांच से कटेगा, 10 से कटेगा, 10 से कम 10। यानी कि किन किन अंकों से किन किन संख्याओं से कट रहा है उसे बोलेंगे फैक्टर। मल्टीपल मतलब कौन कौन से मतलब पहाड़ा पढ़ देंगे, जिसका पूछेगा क्या पढ़ देंगे पहाड़ा। तो समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर पहले लिस्ट मीन्स कम से कम, ऐसा हमें ढूंढना है उस क्वेश्चन में कम से कम का उसका मल्टीपल हो। क्या हो मल्टीपल कम से कम। इसमें क्या होता है हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जो उसको भाग कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा कौन सा नंबर जो उसे भाग कर रहा है। इसमें कौन सा ऐसा कम से कम नंबर है जो उसमें गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है गुणा उसमें आ रहा है। ठीक, इसका एलसीएम एचसीएफ का मतलब ये होता है। रट्टा नहीं मारना है कि एलसीएम का फुल फॉर्म एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसका मतलब ही नहीं है कि पता है कि हम पढ़ रहे हैं अब तक ले, बाकी पता ही नहीं है क्या मतलब है इसका। तो इस चीज को बारीक से समझते जाओ एक एक चीज को। ठीक, जैसा नाम होता है वैसा क्या होता है काम। हमेशा हम बोलते हैं जैसा नाम वैसा काम। इसी तरह जैसा नाम वैसा काम होगा, उसका काम पर ही नाम पड़ता है। ठीक, और क्वेश्चन समझते हैं बारीकी से, जब कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगा। हो गया ये, राइट डाउन करो जल्दी, राइट डाउन करो जल्दी। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो अब मान लो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इधर एलसीएम लिख देते हैं। ठीक है, इधर क्या लिख देते हैं एचसीएफ। पहले हम नॉर्मल देखते हैं क्या होता है। अब मान लो यहाँ पर हमको 4 और 8 का, कौन चीज 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। इधर 4 ही और 8 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं।
और देखो पहले क्या करेंगे, 4 है तो 4 लिख लेंगे, 8 है तो क्या लिख लेंगे, 8 बराबर दे देंगे, क्या देंगे बराबर। सबको तो एलसीएम निकालने आता होगा सिंगल वाला इस तरह, 4 का और ये 8 का इस तरह सिंगल में, कोई दिक्कत है नहीं, तो उसको बताए ना बताए। जैसे है ना 16, तो 16 का इस तरह सिंगल सिंगल निकाल लेते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, हो जाएगा, समझा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो आगे देखो। अब देखो 4 है तो 4 का निकालोगे तो क्या आएगा, पहले तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 का आएगा, फिर किससे कटेगा 2 से, फिर 2 से, 2 दूना के 4, एक कैसे कटेगा 1 से 2 से 2 से 2 से, यही होगा यही। अब इसमें देखो चाहे देखो इसमें देखो 4 है ना और क्या है 8 है, क्या है 4 और 8 है, चाहे इसको इस तरह देखो, यहाँ पर 4 किससे किससे कर सकता है, 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, 4 से कर सकता है, पहले इसे बताते रहे। 8 है तो किससे कर सकता है, 1 से 2 से 4 से 8 से, कोई दिक्कत। अब आगे देखो इसमें किससे किससे कर सकते हैं, 1 से 2 से 4 से, 1 से 2 से 4 से और 8 से, यही हो सकता है। अब देखो इसमें तुम्हारा लॉसल निकालना है, उसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। देखो एलसीएम कैसे इसका निकलेगा, इसका एलसीएम कितना है हम लोग का है 4 और 8 का, देखो 4 और 8 के एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम, तो क्या आएगा 2 2 4, 2 कमा देते जाएंगे, एक आ जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा 2, इसको तो निकालने जानते हो, क्या जाएगा 2 लग जाए, क्या जाएगा 8, यही होगा यही। अब देखो यहाँ पर बता रहे, अब देखो अब इसमें जो हमारा होता है क्या निकालते हैं, जब इस तरह एलसीएम निकालते हैं तो जिसमें जो दोनों में मिलता हो, किसमें मिलता हो दोनों में, क्या करता हो दोनों में मिलता है, उसे क्या लेंगे ले लेंगे, उसे क्या करेंगे ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुणे क्या होगा 4, तो कितना आंसर हो जाएगा 8, कितना एलसीएम हो जाएगा 8। वही अगर बात करते हैं अगर वही हम बात करते हैं कौन सी इसका, इसमें देखो सबसे, इसमें ऐसा नंबर बोलेंगे सबसे बड़ा नंबर दोनों में मिलता हो, किसमें मिलता हो दोनों में, कौन मिल रहा है 4, कौन मिल रहा है 4, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। इसमें ढूंढेंगे ऐसा नंबर, क्या बोले हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोले हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे बड़ा मल्टीपल हाईएस्ट कौन है 4 है ना, 4 से बड़ा और कोई नंबर कॉमन हो रहा है, और कोई तो छोटा है, 2 का है छोटा है, लेकिन 4 4 का है बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सी है 4, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 4, इसमें छोटा कौन सी हो जाएगा 2 और 8, 2 और 4, 4 दूना के 8, इस तरह होता है निकालते हैं। इस तरह लोग फाइंड नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल तरीका जानते हो कैसे निकालते हैं, सिंपल बता रहे हैं, सिर्फ उसमें का नहीं हम मीनिंग बताएं, क्या बताए हैं मीनिंग, हाईएस्ट का और लिस्ट का, हाईएस्ट का और लिस्ट का, हाईएस्ट का बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना एचसीएफ में, तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन लिए, कौन लिए सबसे बड़ा नंबर कॉमन, इसमें क्या लिए छोटा लिए, क्या लिए छोटा, ठीक। और समझ में आएगा एलसीएम और एचसीएफ का। चलो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक आता है तुम्हारा, पहले समझेंगे एलसीएम के बारे में, किसके बारे में एलसीएम के बारे में, ठीक है। एलसीएम 2 तरीके से निकाला जाता है, कितने तरीके से 2, एलसीएम निकालने का 2 विधि होता है, ठीक है। एक विधि होता है डिवीजन मेथड, क्या होता है डिवीजन मेथड, और एक होता है कौन सी, देखो एक होता है भाग विधि, क्या होता है भाग विधि, एक होता है तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड, क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड में हो क्या होता है मेथड, ठीक है, ये लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक। यानी कि 2 विधि द्वारा क्या निकालते हैं एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम का मतलब समझो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब कम से कम कॉमन हो उसका मल्टीपल यानी कि गुणा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो एक चीज मैंने गलत बताया, क्या होता है जानते हो,
जो 4 था ना और क्या लिखा ले हो 8 का 4 और ये 8 का ये लिखा ले हो ना, तो उसमें हमको क्या पढ़ना था गलत हम बताइए कि देखो इसका 4 का पहाड़ा पढ़ो, क्या पढ़ोगे 4 का पहाड़ा, 4 है कब 4 4 दूना के 4 तिहाई 4 के 8 का 8 है कब 8 दूना के 16 दूना के मतलब 16 तिहाई 24 16 तिहाई 24। इसमें क्या बोला है लिस्ट बोला है, क्या बोला है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि कम से कम कौन चीज कम से कम। अब देखो कम से कम बूढ़ा वाला कौन मिल रहा है 8, क्या मिल रहा है 8। तो इसका देखो यहाँ पर चलो एक चीज हमने गलत क्या बताया आप लोग को कि जो हम लोग एलसीएम एसएफ निकाले है ना, तो उसका मतलब थोड़ा सा लीजिएगा एससीएफ का लिखा लेते हैं एससीएफ 4 और 8 का ये लिखा लेते ना, इसका क्या लिखे थे फैक्टर लिखे थे, क्या लिखे थे फैक्टर 1 2 4। इसका क्या था हम लोग का 1 2 4 8 यानी कि एससीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन चीज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब है नंबर कौन सा यानी कि 4 है कोने नंबर से कट रहा है 1 से 2 से 4 से, जो 8 है कोना नंबर से कट रहा है 1 से 2 से 4 से 8 से, इसे फैक्टर बोलते हैं। क्या होता है फैक्टर। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल कौन सी मल्टीपल यानी कि 4 8 का क्या निकालते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब पहले ही बोले बूढ़ा, क्या बोले बूढ़ा यानी कि 4 का यानी कि जिसका पूछेगा पहाड़ा पढ़ देंगे, क्या कर देंगे पहाड़ा। 4 का 4 4 दूने की 8 4 तिहाई 12 4 के 16 8 है कम 8 दूने के 18 के और 4 के 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो जो फैक्टर सबसे हाईएस्ट होगा हो सबसे यस मिस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो निकाले हैं उसमें जो सबसे बड़ा दोनों मिलेगा वही क्या होगा एससीएफ होगा। क्या होगा एससीएफ। एससीएफ बराबर कहा जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो इसमें बोला लिस्ट मतलब कम से कम ऐसा हो जो दोनों में मिलता हो, कम से कम जो दोनों में मिलता हो। कौन मिल रहा है 8। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम बराबर 8। कोई दिक्कत। दो तरीके से निकाल सकते हैं, कितने तरीके से बिना फार्मूले के, जैसे कि एलसीएम पढ़ लेना दो विधि द्वारा निकाल सकते हैं, डिवीजन द्वारा एक फैक्टराइजेशन की गुणनखंड विधि द्वारा। कंफ्यूज मत हो क्या बोला मैंने, एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे क्या पढ़ रहे एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मल्टीपल मतलब गुणा, फैक्टर मीन्स भाग, फैक्टर मीन्स भाग यानी कौना का भाग में ही आता है उसे क्या किसके टेबल में 4 आता है उसको क्या बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका मतलब समझे, क्या समझे मतलब। उस मतलब पर क्वेश्चन ट्राई किए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सही तो हो ही रहा है। 4 का हमने क्या निकाल दिया फैक्टर, 8 का क्या निकाल दिया फैक्टर। 4 का मल्टीपल निकाल दिया, 8 का मल्टीपल निकाल दिया। जो मल्टीपल कम में मिलेगा उसे क्या बोलेंगे एलसीएम हो जाएगा, और जो सबसे ज्यादा मिलेगा उसे क्या बोलेंगे एचसीएफ। क्वेश्चन तुम लोग को यही पूछता है एलसीएम एचसीएफ से। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि हमको ना 8 का फैक्टर बता दीजिए। कौन का बता दीजिए 8 का फैक्टर, 8 का फैक्टर बता देंगे। 16 का फैक्टर बता दीजिए, 16 का क्या बता दीजिए फैक्टर। 16 कौन से कटेगा 1 से कटेगा, 2 से 4 से 8 से 16 से, क्या हो गया 16 का फैक्टर। क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन 4 5 में दिया फैक्टर और मल्टीपल बताइए, फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर फटाक दे बताओगे, आप मल्टीपल भी फटाक दे बताओगे, ठीक कोई दिक्कत। बोल दिया कि तुमको 10 का कहो 5 को मल्टीपल बता दो, 10 का 5 मल्टीपल याद कीजिए। 10 का पढ़ा 5 बार पढ़ दो, 10 का 10 दोनों के बीच 10 से 30 40 और 50 क्या हो गया फैक्टर। अरे मल्टीपल क्या हो गया। पूछ दिया कुछ दे उसका पहाड़ा पढ़ दो, जो होगा बोलेगा पहाड़ा पढ़ देंगे। अहम्मा कहेगा तो उसको देखेंगे कौन कौन से करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक ले डाउट क्लियर, ठीक चलो आगे देखो हम क्या समझ रहे हैं इसको समझो। चलो हम लोग का टॉपिक ये है, हम लोग का कौन सी है डिवीजन मेथड द्वारा और फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा यानी कि भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा। इन दो विधियों द्वारा क्या करेंगे हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक। इन विधियों द्वारा क्या करेंगे एलसीएम निकालना सीखेंगे। हाँ नहीं तो एकदम सिंपल तरीका जो पहले ही बता दिए। अगर बोल दे हम तुमको 16 किसा का 16 और ये 18 का क्या बता दीजिए हमको एलसीएम बता दीजिए, क्या बता दीजिए एलसीएम। तो 16 का भी पढ़ा पड़ेगा 18 का 16 कम 16 दूना के 16 तिया 18 कम 18 दूना के 18 तिहाई 18 तिहाई आना था 18 तिहाई, ठीक है। अब फिर 18 चौके तो पढ़ा नहीं आता
18 का पढ़ा नहीं आता तब हक करने जब बैठे हो, हाँ जब पढ़े नहीं आता तो कैसे इसे निकलेगा यार। कह रहा पहाड़ा पढ़िए, क्या पढ़िए पहाड़ा, इसमें 16 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। किसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे? 18 का। जहाँ पर 18 16 का पहाड़ा मिल जाए एगो में, वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा? सिंपल देखो 6 हो गया 8 हो गया, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कम 12 18 24, ठीक 3 8 कम 8 16 18 के 24 मिल गया 24। यानी कि जब किसी का भी एलसीएम पूछ दे, किसका किसी का भी एलसीएम पूछ दे, उसका पहाड़ा फटक दे पढ़ते, क्या पढ़ देंगे? पहाड़ा। अब पहाड़ा 6 का पढ़ दिए 8 का पढ़ दिए, जो सबसे पहले मिलेगा दोनों में वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। एक तो ये तरीका है बच्चों की तरह, अगर बच्चों की तरह नहीं करना है ये तरीका से करेंगे, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत हो जाएगा? चलो चलो पहले आईडी डाला डिवीजन मेथड द्वारा, किसके द्वारा? डिवीजन मेथड द्वारा और फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, ठीक है। तो पहले किसको पढ़े? फैक्टराइजेशन को कि डिवीजन को? चलो चल नहीं रही है, चलो ध्यान दो। चलो पहले यहाँ पर डालेंगे कौन सी? पहले डालो फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो इस पे क्या करता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर 4 16 अरे 14 और 16 का निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना। 14 है तो क्या लिख देंगे? 14 16 है तो 16 अलग अलग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अलग अलग। एक चीज हम बता देते हैं तुम्हें, अगर कभी भी एक चीज को समझना, अगर एलसीएम निकालने नहीं आता है तब भी आ जाएगा। कैसे आएगा? ध्यान दो। क्या बोले मैंने? इवेन नंबर। कौन चीज? एक चीज बता रहे हैं, इवेन नंबर समझ लो। ऐसी कोई ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। इवेन नंबर यानी कि तो जो से कटेगा उसे इवेन नंबर। या बोल सकते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए उसे क्या बोलेंगे? इवेन नंबर। क्या बोलेंगे? जैसे कि मान लो 1 6 8 हो गया, इसके लास्ट में क्या गया? 8। कैसी संख्या है? इवेन नंबर। 1 6 9 लास्ट में क्या गया? 9। मिल रहा है? नहीं, इवेन नंबर नहीं होगा। जब इवेन नंबर होगा तो हमेशा भाग किससे करेंगे? 2 से। किससे? 2 से। इवेन नंबर नहीं होता 2 से भाग नहीं करेंगे। 3 से 5 से 7 से 9 से 13 से या उसी के पहाड़ा से चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 14 का है, 14 के लास्ट में कौन सी है? 4। कैसा संख्या है? इवेन नंबर है। कैसा है? सम संख्या ना। किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 कर में भाग करेंगे तो क्या जाएगा? 7। 2 7 14। फिर 7 देखो कैसा संख्या है? विषम। तो 7 कम, क्योंकि 7 का पढ़ा में 7 आता है, ठीक है। कहा जाएगा? 8 2 8 सम संख्या 2 चौके 8 2 दूना के 4 2 1 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो कैसे निकालते हैं, भागे देखो अलग अलग निकाल लिए ना। 14 निकाल देंगे, 14 16 निकाल देंगे, 14 बराबर लिख दो। क्या लिख दो? बराबर। हाई लिख दो। क्या लिख दो? हाई। जो बारहवा दिया है 2 गुणे के साथ, किसके साथ? गुणे के साथ। गुणे हाई लिख दो। कौन सी लिखा है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कोई दिक्कत नहीं। जो दोनों में मिलता है उसे मिला लो, जो दोनों में मिलता है मिला लो। एलसीएम बराबर लिख देंगे। कौन सी? एलसीएम। जो मिलता है उसे मिला लो। अब वो अभी लिख लो, जो मिलता है मिला के लिख लो, और जो नहीं मिलता उसको भी लिख दो। क्या करो? जो नहीं मिलता है उसको भी लिख दो। ये मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। जो मिल रहा था उसमें से एक, जो नहीं मिल रहा है उसको पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरा, ठीक। और जो ऊपर वाले उसको भी लिख दो। और सारा का सारा क्या कर दो? पूरा। क्या कर दो? पूरा। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 का पूरा कर देंगे 7 में। 16 का 7 में 7 6 42 7 7 कम 7 7 4 11। आंसर कितना जाएगा? 112। कितना जाएगा? 112। तो 14 16 का एल्सियम कितना हो जाएगा? 112। 112। 14 16 के पहाड़ा में 112 आता है। 14 16 के पहाड़ा में 112 आता है। या तो ऐसे निकाल लो, ऐसे, या 14 को 16 का पहाड़ा पढ़ दो और जहाँ 112 का दोनों में मिला देना। या तो इस तरह कर लो या तो इस तरह कर लो, कोई दिक्कत। चलो देखो क्वेश्चन लिखो। अभी नहीं समझ में आ गया सारा? क्वेश्चन लिखो।
अब क्वेश्चन धड़ाधड़ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन लिखो 16 18, सेकंड लिखो 32 15, थर्ड लिखो अभी करो दम 42 38। 4 क्वेश्चन फटाक से खत्म करो तो फटाक दे दम 56 और 24। इसका सारा का सारा एलसीएम फटाक दे दम बताओ।